पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, ये बत्ती गुल हो चुकी है। यहां पर गुजरेवाला, ये वो इलाके हैं जहां पर बत्ती गुल है। ये है पाकिस्तान की हालत। पाकिस्तान में इस बिजली संकट का क्या असर पड़ रहा है, चलिए ये भी अब आपको बता देते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, सामने क्रम गुज़श्ता रोज पाकिस्तान में बिजली का तवील तरीन और तारीखी ब्रेकडाउन था। तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही बिजली बंद थी और कल का दिन अवाम ने बेइंतहा तकलीफ में गुजारा। बिजली किसी भी मुल्क में अवाम की बुनियादी जरूरियात में शामिल है और इस तरह का तवील ब्रेकडाउन जहां पर अस्पताल में मौजूद मरीजों के लिए मुश्किलात का बायस बनता है, वहीं मईशत का पहिया भी इससे रुक जाता है। अब इस सारे मामले पर जहाँ पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनी, आपने सोशल मीडिया पर देखा भी होगा कि इस ब्रेकडाउन को दुनिया भर के मीडिया ने अपने कवर पेजेस पर जगह दी है। जबकि अहम बात यह है कि इस सारे मामले पर हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने भी गुज़श्ता रोज से पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा एक मुहिम चला रखी है, जबकि उनका मौक़िफ़ हुकूमत पाकिस्तान से काफी मुख्तलिफ है। आगे चलकर आपको बताएंगे कि क्या हैरान कुन मौक़िफ़ इस सारे मामले में भारत का मीडिया अपनी तहकीकाती रिपोर्ट्स में पेश कर रहा है, जबकि हुकूमत का तो ये कहना था कि ये एक टेक्निकल फॉल्ट था जिसे दूर कर दिया गया है। फ्रीक्वेंसी की अप एंड डाउन को इस सारे मामले का जिम्मेदार करार दिया गया है, जबकि भारत का मीडिया इस सारे मामले में कुछ और ही कहानी सुना रहा है। और ये वही मौक़िफ़ है जो इस वक्त पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों का है, यानी पाकिस्तानी हुकूमत की इनकॉम्पिटेंसी, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर न होना और जिनकी वजह से तेल और गैस की इंपोर्ट न होना या फिर एलसीज वगैरह न खुलना, जिससे बिजली की पैदावार में काफी बड़ी रुकावट है। और यही वो मामलात हैं जिसकी वजह से गुज़श्ता रोज बिजली का तवील तरीन ब्रेकडाउन किया गया। अब आगे चलकर पाकिस्तान में क्या होगा, इस सारे मामले पर भारत का मीडिया क्या कह रहा है, आइए आपको लेकर चलते हैं और उन्हीं की जुबानी ये सारी कहानी सुनाते हैं, जो कि काफी परेशान कुन भी है। और उसके लिए हमें पहले क्या करना चाहिए वो भी सोचकर रखना जरूरी है। देखिए पाकिस्तान में अभी ये वाला पावर कट हुआ है, कहीं इसके चलते इनका भी पावर कट ना हो जाए। आइए जरा कुछ फैक्ट्स देखते हैं, बत्ती कहां कहां गुल है। बड़े मजे की बात आपको ये बता दूं, हमारे सहयोगी गुलाम अब्बास, हम उनसे बात नहीं कर पा रहे क्योंकि बिजली नहीं है वहां पर, यहां पर तो है। आइए जरा कौन कौन से शहर हैं, कौन कौन से राज्य हैं जहां पर अभी बत्ती गुल है, ये देखिए। पाकिस्तान में सबसे पहले वेरी वेल मेड ग्राफिक्स, वेरी वेल मेड, कराची, इस्लामाबाद, दिखाइए जरा एक एक करके, लाहौर, क्वेटा, पेशावर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, सरगोदा, ये वो इलाके हैं जहां पर बत्ती गुल है। पाकिस्तान में इस बिजली संकट का क्या असर पड़ रहा है, चलिए ये भी अब आपको बता देते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, पाकिस्तान की बत्ती गुल, 14 घंटे से ज्यादा पावर कट, 22 करोड़ लोगों पर असर, सभी राज्यों और बड़े शहरों में बिजली गायब। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की 117 ग्रिड ठप, बलूचिस्तान के 22 जिलों में बिजली नहीं है। लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ठप, कई जगह पैसेंजर ले जा रही ट्रेनें फंस गई हैं, यात्रियों को इमरजेंसी गेट से निकाला गया। बिजली संकट से फ्लाइट्स पर असर, शहरों में ट्रैफिक लाइट्स बंद हो गई हैं। पावर कट का अस्पतालों पर भी जबरदस्त असर पड़ा है। यह है पाकिस्तान की हालत। अब मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान की इस हालत में वो जो एक जमाने में उनको पैसा मिला करता था और बंदूकों के सौदागर जो थे, हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, मसूद अजहर, वो सब क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान के लिए मुश्किल लगातार बढ़ रही है। पाकिस्तान एक ऐसे आर्थिक दुष्चक्र में फंस गया है जहां से बाहर निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। आज पाकिस्तान में जो बिजली संकट खड़ा हुआ है उसके पीछे कैसे आर्थिक वजह जिम्मेदार है, उससे भी बड़ी बात, जहां जहां पड़े चीन के पांव वहां वहां बंटाधार। पहले श्रीलंका, अब पाकिस्तान। ये रिपोर्ट देखें। पाकिस्तान को गहरे आर्थिक संकट से उबारने के लिए शहबाज शरीफ सरकार एनर्जी सेविंग प्लान लेकर आई थी, लेकिन यही बिजली बचाओ योजना पाकिस्तान के आवाम पर भारी पड़ गई। शहबाज शरीफ एनर्जी सेविंग प्लान कैसे फेल हुआ, इसे समझ लीजिए। पाकिस्तान के बिजली मंत्री के मुताबिक पाकिस्तान में रात के वक्त बिजली की खपत बहुत कम हो गई है, जिसके बाद आर्थिक वजहों से रविवार रात कई पावर जनरेशन सिस्टम को अस्थायी तौर से बंद किया गया था। सोमवार सुबह अचानक बिजली की खपत बढ़ी। जब इंजीनियरों ने सिस्टम को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, तब गड़बड़ी सामने आई। इसी के बाद इंजीनियर्स को पावर ग्रिड बंद करने का फैसला लेना पड़ा। दरअसल पाकिस्तान के बिजली संकट का सीधा कनेक्शन देश की बदहाल आर्थिक स्थिति से जुड़ा है। दिसंबर में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 11.7 बिलियन डॉलर रह गया। पाकिस्तान के पास पेट्रोल, डीजल और गैस खरीदने तक के लिए बहुत कम पैसा बचा है। ये विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से कम हो रहा है। इसीलिए शहबाज शरीफ सरकार जनवरी की शुरुआत में एनर्जी सेविंग प्लान लेकर आई थी। इस प्लान के तहत बिजली बचाने के लिए मॉल और बाजारों को रात 8:30 बजे बंद करने को कहा गया। रेस्टोरेंट को रात 10 बजे बंद करने का आदेश दिया गया। सरकारी डिपार्टमेंट्स को बिजली के इस्तेमाल में 30% की कटौती करने के लिए कहा गया। इस प्लान से करीब 62 अरब पाकिस्तानी रुपए यानी 270 बिलियन डॉलर की बचत का लक्ष्य रखा गया। लेकिन पाकिस्तान की हालत कंगाली में आटा गीला वाली हो गई। शरीफ सरकार बिजली बचाकर विदेशी मुद्रा भंडार बचाना चाहती है, लेकिन इसके उलट पावर ग्रिड फेल होने से अरबों रुपए की चपत लग गई। वैसे तो उसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो
इंटरमिटेंट मदद का फंड है। पाकिस्तान डूबने की कगार पर है। डूबते पाकिस्तान को अब आईएमएफ का सहारा है। ध्यान से देखिएगा आप, डूबते पाकिस्तान को आईएमएफ का सहारा। डिफॉल्ट की कगार पर पहुंचा पाकिस्तान, पहले भी पहुंच गया था। 8 हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार, 3.6 अरब डॉलर की कमी। 1 या 2 हफ्ते का सामान खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा बची है। विदेशी सामान के लिए भुगतान नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान। डिफॉल्ट से बचने के लिए आईएमएफ से मदद का इंतजार। 1.1 बिलियन डॉलर की मदद के बदले आईएमएफ ने कड़ी शर्तें रखी हैं। तेल और बिजली सब्सिडी पूरी तरह खत्म करनी होगी। आईएमएफ की शर्तों के मुताबिक टैक्स में बढ़ोतरी करनी होगी। पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, ये बत्ती गुल हो चुकी है। यहां पर गुजरेवाला, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। और ये मेरे सहयोगी हैं पुरुषोत्तम जी। ये देखिए अब आप किस तरीके से इसकी डिटेलिंग की गई है। सीधा ये एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में जो बिजली संकट की वजह क्या है। पाकिस्तान में बिजली संकट की मुख्य वजह आर्थिक बदहाली, हम सबको पता है। पाक में ज्यादातर पावर प्लांट ऑयल से चलते हैं जो इंपोर्ट किया जाता है। 8 साल में सबसे निचले स्तर पर पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा नहीं होने की वजह से ऑयल इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है। ऑयल इंपोर्ट नहीं होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। सीधे मैं चलूंगा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स के साथ गुलाम भाई के पास। गुलाम भाई, ये बताइए, अभी सच सच बताइएगा मुझे, वो आपके यहाँ 2-3 लोग हैं, मैं नाम लूंगा। एक तो है वो जो क्रिकेट खेलते थे और फिर बाद में प्रधानमंत्री एक शॉर्ट इनिंग्स के लिए आए। फिर उसके बाद एक जिनके जो बड़े भाई हैं वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, फिर उनकी तबीयत खराब हुई, इंग्लैंड जाते ही वो ठीक हो गए, लेकिन अब उनके भाई प्रधानमंत्री बन गए। एक वो है जो अभी हाल में आर्मी चीफ बने और एक वो है जो आर्मी चीफ जा चुके हैं। ये सब लोग हैं कहां पर अभी, पाकिस्तान में या लंदन में? देखिए, नवाज शरीफ तो पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन बाकी लोग पाकिस्तान में ही है, निशान भाई। और मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो, अगर कौम की बात की जाए, नेशन की बात की जाए, बत्ती गुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैंने एक छोटी सी टार्च जला के अपने आप को रोशन रखा हुआ है ताकि आपको आप बहुत शुक्रिया गुलाम भाई, बहुत शुक्रिया। दिस इज एन एफर्ट, थैंक यू वेरी मच। गो अहेड। अच्छा, तो मैं निशान जी ये कह रहा हूं कि यहाँ पे मीम्स ऐसे बन रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया फॉलो करें तो एक यूजर ने लिखा, मैंने अभी पढ़ा, मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर कर दूं कि पाकिस्तान आईएमएफ ने जो हमें लोन देना था और जो देशों ने हमें लोन देना था, हम लोन जब अदा नहीं कर सके तो उन्होंने हमारा मीटर ही काट दिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई फुल, बत्ती गुल। पहली ब्रेकिंग न्यूज ये है। 50-50 में मुझे और गुलाम अब्बास भाई को दिखाइए जरा। पहले 50-50 में मुझे और गुलाम भाई मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज है, आप सभी हैरान हो जाएंगे। आई एम श्योर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जब सुबह इनको फोन करने की कोशिश कर रहे थे तो ये बेचारे जेनसेट ढूंढ रहे थे और ये जनरेटर ढूंढने में कामयाब हुए। ये लाइव आ गए, अपने आप में ब्रेकिंग न्यूज है। गुलाम भाई, आप मेरे इस तंज को समझ गए होंगे। जी बिल्कुल, आप कहां पर हो? कितनी देर से बत्ती गुल है? बिल्कुल, मोबाइल बिल्कुल बैटरी डेड हो चुकी है। उसके कोशिश के बाद एक जगह पहुंचा जहां पे जनरेटर था और मैंने चार्ज मोबाइल किया और अब मैं आपके साथ लाइव जुड़ा हुआ हूं। 9 घंटे हो गए हैं पाकिस्तान में ब्रेकडाउन को, और 9 घंटे बाद अब पाकिस्तान में जो बड़ी ब्रेकिंग है वो ये है कि 9 घंटे बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ये याद आया है कि पाकिस्तान में ब्लैकआउट है और अभी उन्होंने नोटिस ले लिया इस वाकई का। उन्होंने कहा कि वाला जो है वो थक गया होगा 9 घंटे बाद।